नमस्कार, प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 22 मई को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दलील दिया है कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्ज का दावा नहीं कर सकता है। ईडी ने शीर्ष अदालत को बताया है कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी राजनेता भी ऐसी मांग कर सकते हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन की अर्जी पे शीर्ष कोर्ट में अपने हल्फनामे में जांच एजेंसी ने कहा है कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य से यह साबित होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता अवैध तरीके से संपत्तियां हासिल करने और उन पर कब्जा रखने में शामिल है। यह अपराध से अर्जित आय है। एजेंसी ने कहा है कि पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के धारा के तहत कई बयान दर्ज किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि बरियातू में लालू खटाल के निकट शांति नगर में 8.86 एकड़ जमीन अवैध गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई और यह हेमंत सोरेन के कब्जे एवं उपयोग में है। यह कृत्य गुप्त तरीके से किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा है कि यह गौर करना जरूरी है कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। राज्य सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित करने और अपने पिठियों के जरिए अपराध की आय को वैध साबित करने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से कोशिश की जा रही है। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाला परत दर परत खुलने लगी है। बताया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकों में मंत्री आलमगीर आलम का कमीशन 1.5% हुआ करता था। ईडी के हाथ लगे दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि लिस्ट में कई और लोगों के भी नाम बताए जा रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम 1.5% के कमीशन पे फाइलों को आगे बढ़ाते थे। इसके बाद फाइलों पे अलग अलग लोग अपना कमीशन फिक्स कर रखे थे। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन का बड़ा खेल चल रहा था। कमीशन के लेन देन की पूरी लिस्ट ईडी के हाथ लगी हुई है। मंत्री आलमगीर आलम के लिए एम और एच कोड का इस्तेमाल होता था। कमीशन देने और लेने वालों की कुंडली खंगालने में ईडी की टीम जुटी हुई है। 5 मई 2024 को आलमगीर आलम के ओएसडी और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर पर 2 दिनों तक छापेमारी चली थी। 32 करोड़ 20 लाख रुपये बरामद हुआ था। 14 मई को मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि मंत्री आलमगीर आलम को 1.5% कमीशन मिलता था। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सबसे खास और प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू के बयान के बाद ईडी के रडार पर आए थे, कुछ वैसे ही झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के खुलासे के बाद ईडी के रडार पे आ गए। अब हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम जेल में हैं। संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 32.20 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था। संजीव लाल ने ईडी के सामने मंत्री आलमगीर आलम की पोल खोल दी है। संजीव लाल के बयान के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकों में मंत्री आलमगीर आलम का कमीशन 1.5% हुआ करता था। टेंडर अलॉटमेंट के बाद कमीशन की उगाही और उसके बंटवारे का जिम्मा ग्रामीण विकास विभाग के स्पेशल सेल और ग्रामीण कार्य विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के अफसरों का होता था। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने कमीशन की उगाही और बंटवारे के पूरे मॉड्यूल की जानकारी दिया है। हद तो तब हो गई जब ईडी ने कोर्ट को बताया है कि जहांगीर के फ्लैट सर सैयद रेसिडेंसी 1A से बरामद 32.20 करोड़ रुपये मंत्री आलमगीर आलम के ही थे। जहांगीर आलम ने संजीव लाल के कहने पे मंत्री आलमगीर आलम के लिए अलग अलग जगहों वसूली की थी। कैश के अलावा फ्लैट से बड़े पैमाने पे ऑफिशियल लेटर हेड लेटर और सरकारी दस्तावेज भी बरामद किए गए। मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े पैसे और सामान को रखने के लिए इस फ्लैट का इस्तेमाल किया जाता था। आलमगीर आलम के निर्देश पे कमीशन वसूलता था। साथ ही ठेकों को मैनेज करने में उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका
रहती थी। झारखंड की 14 सीटों के लिए मतदान 4 चरणों में हुआ। 7 सीटों पे मतदान पूरा हो चुका है, जबकि बाकी सीटों पे छठे और 7वें चरण में 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने दुमका लोकसभा सीट के लिए शिकारीपाड़ा के अपने विधायक नलिन सोरेन को प्रत्याशी घोषित किया। इसी के साथ उसने स्पष्ट किया कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संसदीय सीट दुमका से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि दुमका सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने टुंडी के अपने विधायक मथुरा प्रसाद महतो को गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। एक झामुमो पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी ने नलिन सोरेन को दुमका सीट से तथा मथुरा प्रसाद महतो को गिरिडीह से चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। भाजपा पहले ही पूर्व झामुमो विधायक तथा हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को दुमका संसदीय अनुसूचित भाजपा ने 2 मार्च को अपने निवर्तमान सांसद सुनील सोरेन को दुमका से फिर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उसने उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली ताकि सीता सोरेन को वहां से लोकसभा चुनाव लड़ाए जा सके। सुनील सोरेन ने 2019 के चुनाव में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन को 47,590 मतों के अंतर से हराया था। सत्तारूढ़ झामुमो को झटका देते हुए 3 बार की विधायक और पार्टी के दिग्गज नेता शिबू सोरेन की बड़ी पुत्र बहू सीता सोरेन पिछले महीने भाजपा में शामिल हो गई थी। सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि 2009 में पति दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो जाने के बाद झामुमो ने उनकी उपेक्षा की तथा उन्हें अलग थलग कर दिया था। 31 जनवरी को अपने प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट के दौरान जिस दिन हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, उसी दिन सुधीर चौधरी ने कहा कि सोरेन और उनका परिवार आदिवासी नहीं थे क्योंकि वे बड़े बंगलों में रहते थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से मना कर दिया है। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में अभी भी जेल में बंद है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।